गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का एक चैप्टर बजट एंड बजटरी कंट्रोल टॉपिक कैश बजट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर समझ में आएगा। यहाँ देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश बजट। कंपनी है नीरा डिपार्टमेंटल स्टोर। अब बजट बनाना है आपको 6 मंथ का। 6 मंथ 2009, वो भी फर्स्ट 6 मंथ मतलब हो गया जनवरी से जून। यहां देखिए सेल्स आर 80% क्रेडिट 20% कैश। जो भी सेल होगा 20% कैश होगा, 80% क्रेडिट होगा। अब क्रेडिट सेल का कलेक्शन देखिए 60% होगा 1 महीना बाद, मंथ आफ्टर सेल, इन द मंथ आफ्टर द सेल। जिस मंथ में सेल होगा उसके 1 महीना बाद 60% पैसा मिलेगा। 30% देखिए 2 महीना बाद और 10% देखिए 3rd मंथ। ओके, कोई बैड डेट नहीं होगा। द कलेक्शन फ्रॉम डेटर 60% आफ्टर 1 मंथ, 30% आफ्टर 2 मंथ, 10% आफ्टर 3 मंथ। यहां देखिए सेल दिया है अक्टूबर से लेके जुलाई तक। हमको बजट जून तक बनाना है, 1 महीना एक्स्ट्रा दिया है। जनवरी से स्टार्ट करना है बजट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। क्लियर। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखिए आप 20% मार्जिन है ग्रॉस प्रॉफिट का। जो भी सेल है इस सेल के ऊपर 20% प्रॉफिट है। सेल में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो कॉस्ट ऑफ सेल को ही परचेज माना जाएगा। और उसके अलावा देखिए ईच मंथ एंटीसिपेटेड सेल इन द प्रीसीडिंग मंथ। जैसे से जनवरी में बेचना है तो जनवरी में बेचना है तो फरवरी का जो सेल है ये जनवरी में परचेज बनेगा। जनवरी का जो परचेज होगा फरवरी में सेल होगा। तो जनवरी का जो सेल है इसको आप यहाँ दिसंबर में परचेज किए होंगे। 1 महीना पहले परचेज करेंगे तब सेल करेंगे। यहाँ एक्सपेंसेस के रूप में वेजेज एंड सैलरी 6 महीना का एक्सपेंसेस दिया हुआ है। इसके अलावा आप देखो रेंट है 2000 रुपया पर मंथ देना है। और देखिए पेमेंट है डिवेंचर इंटरेस्ट का पेमेंट है, मार्च और जून में देना है। क्वार्टरली पेमेंट है। 6 लाख का डिवेंचर है, 6% इंटरेस्ट होता है 36,000। 4 से डिवाइड करेंगे 9,000 हुआ क्वार्टरली। आपको मार्च और जून में पेड करेंगे 9,000। डेप्रिसिएशन दे रहा है मंथली डेप्रिसिएशन। ये नॉन कैश आइटम है, कैश बजट का आइटम ही नहीं है। इसमें कैश आया गया शो करते हैं, नॉन कैश आइटम का स्पेस नहीं है। यहाँ देखिए कोई एसेट्स खरीदा है, कैपिटल इक्विपमेंट है 30,000 का, परचेज किया है जून में। इनकम टैक्स एडवांस देना है आपको अप्रैल महीना में। ओके। और ओपनिंग कैश बैलेंस यहाँ देखिए 50,000 है। ओके। तो हमको सबसे पहला नंबर सेल से कैश सेल, क्रेडिट सेल लेना होगा। क्रेडिट सेल से कलेक्शन फ्रॉम डेटर होगा। सेल में से जीपी बात देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल ही परचेज माना जाएगा क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। जनवरी का परचेज कहाँ से आएगा तो फरवरी का जो भी सेल है इसको परचेज में कन्वर्ट करके जनवरी का लेंगे। मार्च वाला फरवरी में आएगा, इसीलिए एक बेसी दिया है क्योंकि जुलाई वाला आपका जून में आ जाएगा। क्लियर है। वेजेज सैलरी एक्सपेंस दिया है, रेंट एक्सपेंस है, डिवेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम नहीं लेंगे। इसके अलावा इक्विपमेंट खरीदा है जून में, टैक्स दिया है अप्रैल में। ओपनिंग कैश बैलेंस 50,000। तुमको 6 महीना का बजट बनाना है जनवरी से जून। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, जनवरी से जून स्टेटमेंट ऑफ कैश बजट नीरा डिपार्टमेंटल स्टोर। स्टार्ट करते आपका ओपनिंग कैश बैलेंस। क्लियर। ओपनिंग कैश बैलेंस आपका जनवरी में 50,000 था। इसमें हम लोग ऐड करेंगे रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स में कैश सेल, जो भी सेल है उसका 20% कैश है। जनवरी का सेल है 2.5 लाख तो 20% होगा आपका 50,000।
फरवरी से 20% करेंगे 40,000, मार्च का 40,000, ओके। उसके बाद 60,000, उसके बाद 50,000। सेल का 20% कैलकुलेट करके लिख दे रहे हैं 40,000। 80% सेल क्रेडिट होगा, जिससे बनेगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कलेक्शन फ्रॉम डेटर का वर्किंग करना होगा, ठीक है। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर के लिए देखिए ये फॉर्मेट रेडी रखे हैं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कलेक्शन फ्रॉम डेटर के लिए जितना भी हो अक्टूबर से लेके जून तक का लिखते हैं क्रेडिट सेल। 20% कैश सेल था तो क्रेडिट सेल आपका 80%, इसका अक्टूबर में 2,40,000, 3,20,000। 80% कैलकुलेट करके लिख रहे हैं 4 लाख, क्लियर है। उसके बाद आपका 2 लाख, 80% लिख रहे हैं 1,60,000, ठीक है। उसके बाद आपका फिर से 1,60,000 मार्च तक हुआ। अप्रैल में आपका 2,40,000। इसके बाद मई में आपका 80% 2 लाख एंड लास्ट 1,60,000। ये हो गया आपका क्रेडिट सेल। बोला था 60% आफ्टर 1 मंथ, ये एक डैश दे दिए, इसका 60% 1,44,000, क्लियर। इसका 60% 192,000, इसका 60% 240, इसका 60% 120, इसका 60% 96, इसका 96, ओके। इसका 60% 144, इसका 60% 120। इसके अलावा बोला था 30% आफ्टर 2 मंथ, 2 डैश दे देंगे। यहां से 30% 72,000, यहां 30% 96,000, यहां 30% 120, यहां 30% 60,000, 48,000, ओके। और यहां 48,000, क्लियर है। यहां 30% 72,000। और बच गया अभी 10% आफ्टर 3 मंथ, 3 डैश देंगे, 1 2 3। इसका 10% 24,000, 32,000, 40,000, 20,000, ओके। 16,000, 16,000। हम ऐड करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून को। जिसका कैश बजट प्रिपेयर कर रहे हैं उसी को हम लोग ऐड करेंगे। ये आपका 2,40,000, 240 प्लस 96,000 प्लस 24,000, इसका टोटल आया आपका 360,000। ये हो गया जनवरी का। फरवरी में है 120, 120 एंड 32,000, इसका आया 272,000, क्लियर है। 96,000, 60,000 एंड 40,000, दैट इज 1,96,000। वो 96,000, 48,000 अब प्लस 20,000, इसका आया 1,64,000, क्लियर है। 1,44,000 प्लस 48,000 प्लस 16,000, 208। और अभी एक है 1,20,000, 72,000 और 16,000, 208 हो गया। तो ये निकाल दिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर। थोड़ा सा लेंदी है, 6 मंथ का निकालना है। पहले क्रेडिट सेल लिख दीजिए, 60% 1 महीना बाद, 30% 2 महीना बाद, 10% 3 मंथ आफ्टर। यहां देखिए 80% सेल क्रेडिट है, 20% कैश, 60% इन द मंथ आफ्टर द सेल, 30% उसके सेकेंड मंथ आफ्टर द सेल, 10% उससे थर्ड मंथ आफ्टर द सेल, ओके। ये सेल था, सेल को कैश सेल अब कलेक्शन फ्रॉम डेटर में कन्वर्ट कर दिए, ओके। यहां ले आते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर को, 3,60,000,
उसके बगल में 272,000, 1,96,000, आपका 1,64,000, 2,08,000 एंड लास्ट 2,08,000। ये हो गया हम लोग का कैश बजट का रिसिप्ट साइड हो गया। ओपनिंग कैश बैलेंस लिखे, साथ में कैश सेल आ गया। उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर आ गया और कोई रिसीट था नहीं। अब यहां ऐड करने का जगह दे दिए। अब चलते हैं लेस पेमेंट। ओके, यहां लाते हैं लेस पेमेंट, परचेज एंड पेमेंट। परचेज एंड पेमेंट के लिए आप पहले देख लो, ये जो सेल था इस पे 20% जीपी मार्जिन था। सेल में से 20% जीपी मार्जिन माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। स्टॉक नहीं है इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल को परचेज मानेंगे। अब परचेज एंटीसिपेटेड सेल का प्रीसीडिंग मंथ में होता है और उसी मंथ में पेमेंट देते हैं। उसके लिए आपको वर्किंग करते हैं पहले कॉस्ट ऑफ सेल एंड परचेज। क्लियर? ले आते हैं आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, एक महीना एक्स्ट्रा रखते हैं जुलाई। सबसे पहले सेल, इसमें से जीपी 20% बाद होगा। सेल है आपका 2,50,000, 2 लाख, फिर से 2 लाख, 3 लाख, इसके अलावा 2,50,000, 2 लाख और जुलाई का सेल है आपका 3 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट 20%, 50,000, 40,000, 40,000, 60,000, 50,000, 40,000, 60,000 माइनस करते हैं, ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल। क्लियर? कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करके कॉस्ट ऑफ सेल में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए 2 लाख, ये हो जाएगा 1,60, 1,60, 2,40, 2 लाख, 1,60, 2,40। परचेज एंड पेमेंट। यहां देखिए, फरवरी में जिसको बेचना है उसको हम लोग जनवरी में परचेज करके पैसा दे देंगे 160। तो ये भी आ जाएगा 160, ये आ जाएगा 240। प्रीसीडिंग है, ये आ जाएगा आपका 2 लाख, ये आ जाएगा 160 और ये आ जाएगा 240। क्लियर? ये हो गया परचेज एंड पेमेंट, जिस मंथ का सेल है उसके पहले मंथ में। ओके, यहां ले आते हैं आपको 2 बार आ जाएगा 1,60,000, 1,60,000। उसके बाद है 2,40,000, 2 लाख। क्लियर? 1,60,000 और 2,40,000। ये हो गया परचेज एंड पेमेंट। इसके अलावा आप देखो वेजेस दिया हुआ है, ईच एंड एवरी मंथ में लिख देंगे वेजेज एंड सैलरी, एवरी मंथ में रेंट 2,000 लिख देंगे। तो यहां पर पेमेंट में आएगा वेजेज एंड सैलरी। वेजेज एंड सैलरी है 30, 40, 50,000, 30,000, 40,000, 50,000, 50, 40, 35, 50,000, 40,000, 35,000। अच्छा, रेंट है, रेंट एवरी मंथ में 2,000 है, 2,000 पर मंथ बोला है तो एवरी मंथ में 2,000 करके रेंट हो जा रहा है। क्लियर है? तो रेंट 2,000 एवरी मंथ हो गया। अब वेजेस सैलरी का अमाउंट बता दिया गया था। तो यहां आप शुरू से देखो, A, B, C, D हो गया, ई वेजेज हो गया, एफ हो गया। डिवेंचर इंटरेस्ट 6 लाख का डिवेंचर 6%, 36,000 इंटरेस्ट, क्वार्टरली 9,000 देना है मार्च और जून में। उसके बाद देखिए डिप्रिसिएशन तो लेना ही नहीं है। ओके, डिवेंचर इंटरेस्ट 9,000 रुपया करके देना है, 9,000 रुपया मार्च में।
यहाँ मार्च में 9,000, जून में 9,000। डेप्रिसिएशन तो लेना ही नहीं है क्योंकि डेप्रिसिएशन कैश बजट का आइटम नहीं है। इक्विपमेंट है 30,000 का जून में, एडवांस इनकम टैक्स अप्रैल में 40,000, और कुछ नहीं है। ओपनिंग कैश बैलेंस का काम हो गया है। इक्विपमेंट जून में 30,000, इनकम टैक्स 40,000। इक्विपमेंट आपका सीधे जून में 30,000। ओके। एडवांस इनकम टैक्स अप्रैल में, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल में 40,000 डैश डैश। ये हो गया हम लोगों का पेमेंट लिस्ट। अब पेमेंट ऐड करेंगे, रिसीट ऐड करके क्लोजिंग कैश बैलेंस निकालेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। ओके। अब प्लस माइनस करने का आप एक बार तरीका देख लो कैसे प्लस माइनस किया जाएगा। आप शुरू में देखो जनवरी मंथ को, ओपनिंग बैलेंस देखो 50,000 है, फिर कैश सेल 50,000 है, कलेक्शन 360 है, तो ये हो गया आपका 460। क्लियर। ये 460 जो आया था यहां ले लेते हैं 460। ये पेमेंट है 160, 30,000, 2,000। ये हो गया पेमेंट आपका 192। 460 था, 460 से 192 माइनस कर देंगे 268। दिस इज आवर क्लोजिंग कैश बैलेंस। ओके। ये क्लोजिंग कैश बैलेंस नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बन जाएगा 268। 268 है, प्लस करते हैं 40,000, 272,000। 580 हुआ आपका टोटल। ये टोटल आया 580। ओके। 580 टोटल आ गया। अब पेमेंट हो गया आपका 2,02,000। टोटल 580 था। 580 में से 2,02,000 को माइनस कर देंगे, 202 पेमेंट का टोटल था। ये बैलेंस हो गया 378। ये 378 यहां आ जाएगा। क्लियर। अब 378 के साथ प्लस करते हैं। ये हो गया आपका 40,000 कैश सेल का और 1,96,000 कलेक्शन का। 614,000 614,000 टोटल में आ गया। पेमेंट का टोटल करते हैं। पेमेंट है आपका 2,40,000, 50,000, 2,000, 9,000। पेमेंट हो गया 3,01,000। माइनस हो जाएगा 614 से क्लोजिंग कैश बैलेंस 313,000। इसको 313 को यहां ले आते हैं 313,000। अब प्लस करते हैं उसमें 60,000, 1,64,000। टोटल हुआ 537,000। पेमेंट का टोटल हो जाएगा आपका 292,000। ये टोटल है 537,000 का। 537 से 292 माइनस हो जाएगा, बैलेंस आएगा 245। कंटिन्यू ऐसे ही लास्ट तक जाना है। ये आ गया आपका 245। अब इसको प्लस करते हैं 50,000, 2,08,000। टोटल आ गया आपका 503,000। 503 को टोटल में ले आते हैं 503,000। पेमेंट का टोटल करते हैं आपको 2,02,000। ये हो गया आपका 301,000। क्लियर। अब ये 301,000 को यहां ले आते हैं 301,000। तो 301,000 प्लस 40,000 और आपका 2,08,000, 549,000। अब पेमेंट का टोटल करते हैं 2,40,000, 35,000, 2,000, 9,000, 30,000। ये हो गया आपका 316,000 और टोटल था 549।
माइनस करते हैं इसमें से 549,000 माइनस 316 को, तो 233। ओके, तो जैसे हम लोग एक का बैलेंस निकाले वही तरीका पूरे बैलेंस को काम में लाए हैं। ओके, सबसे पहले ओपनिंग कैश दिया हुआ था, कैश सेल कलेक्शन का वर्किंग कर दिए, परचेज का वर्किंग कर दिए, वेजेस सैलरी दिया हुआ था, रेंट 2000 एवरी मंथ, डिवेंचर इंटरेस्ट क्वार्टरली था, 2 बार पेमेंट था, इक्विपमेंट का 30,000 पेमेंट था, इनकम टैक्स का 40,000। रिसीट्स जोड़े, पेमेंट माइनस किए, ये आ गया क्लोजिंग कैश, ये बगल का ओपनिंग कैश, इसका वाला इसमें, ऐसे करके कंटिन्यू किए, ये आपका कैश बजट कंप्लीट हुआ। ओके, उम्मीद करते हैं कैश बजट जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।